हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रश्नावली 12.2 का चौथा क्वेश्चन। और हाँ स्टूडेंट, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक कलमदान घनाभ के आकार की है, एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर हैं। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। आकृति देखना है हम लोगों को 12.16 और गड्ढे का त्रिज्या दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम को समझ लेते हैं। तो ये जो हमारा आकृति दिया हुआ है 1.6, तो इसमें हमारा देखिए सबसे पहले हमारा ये क्या है, घनाभ आकार का लकड़ी बनाया हुआ है और उसमें कलम को इस प्रकार से रखने के लिए देखिए, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, इस प्रकार से कलम को रखना है और कलम को रखने के लिए 4 कलमदान बना हुआ है जो शंक्वाकार का है। इसी को हम लोग समझने के लिए क्या किए हैं, आगे एक फोटो बनाए हैं। तो इसको जब ऊपर से आप देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें 4 शंक्वाकार खोल बने हुए हैं और इसका गड्ढा जो है इस प्रकार से है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बढ़िया से आप लोग समझ लीजिएगा क्वेश्चन को, तभी आप लोगों से एक बार में बन पाएगा और क्वेश्चन को आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे घनाभ का जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं घनाभ का विमाएं। घनाभ का विमाएं जो हैं वो एल बराबर क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना दिया हुआ है तो 10 सेंटीमीटर और एच बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ये हम लोगों को दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, जो इसके अंदर में गड्ढा जो बना हुआ है वो शंक्वाकार का है, तो शंकु का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर। इतने सारे चीजें हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं चूंकि। और इसमें क्या करना है, हमको लकड़ी का आयतन निकालना है। तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लकड़ी है ये हमारा घनाभ का आकार है, तो घनाभ का आयतन में माइनस कर देंगे हम लोग 4 शंकु का आयतन। तो ऐसा करने से हमको जो आंसर प्राप्त होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार हो जाएगा, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर कितना होगा, घनाभ का आयतन में माइनस कर देंगे 4 शंकु का आयतन, -4 शंकु का आयतन। ठीक है, तो ऐसा हम लोग कर लेते हैं। तो घनाभ का आयतन हमारा क्या होता है स्टूडेंट, घनाभ का आयतन होता है हमारा LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसमें हम लोगों को माइनस करना है 4 शंकु का आयतन। तो 4 शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 4 गुना शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये हम लोगों का शंकु का आयतन होता है और इसको 4 से हम लोग गुना कर देंगे तो 4 शंकु का हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो वैल्यू को पुट करेंगे तो एल के स्थान पर हमारा कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, एल के स्थान पर दिया हुआ है 15
और बी का स्थान पर दिया हुआ है 10 और एच का स्थान पर दिया हुआ है 3.5, इतना दिया हुआ है, माइनस 4/3 गुना पाई का मान हम लोगों को कहा नहीं गया है तो 22/7 ही लेते हैं, और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 0.5, तो यहाँ पे करेंगे 0.5 गुना 0.5, और एच हमारा कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, तो एच हमारा दिया हुआ है 1.4। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 15 और 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 10 में हमारा हो जाएगा 150 गुना 3.5। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे तो देखिए कोई कटता है क्या, कोई नहीं कट रहा है। देखिए एक यहाँ पे हो जाएगा 88 और यहाँ पे हो जाएगा 7×21, और इन तीनों को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे गुना करके लिखते हैं, तो चलिए हम गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 0.5 और 0.5 को गुना करेंगे, 0.5 गुना 0.5 तो हमारा आएगा 25, और एक दो अंक के बाद में पॉइंट, तो 0.25 आया। इसको हम लोग गुना करते हैं 1.4 से, तो 1.4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, 4×2 = 8, 9 × 10 और 4 0 0 1। आगे हो जाएगा हमारा 1×5 = 5, 1×2 = 2, 1 0 0। अब यहाँ पे लिखते हैं 0 5 3 0, 1 2 3, 3 अंक के बाद में पॉइंट बैठाते हैं, 1 2 3, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे गुना में लिखेंगे 0.35, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, आगे सॉल्यूशन करते हैं, तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 150 को गुना करते हैं 3.5 से, तो 150 गुना 3.5, 5 0 0, 5×5 = 25, 5 1 5, 6 7, 3 0 0, 3×5 = 15, 3 1 3 और 1 4, इतना आया। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 5 7 5 12, 4 और 1 5, 525, एक अंक के बाद में पॉइंट, तो यहाँ पे हमारा आया 525 माइनस। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको काटते हैं, तो इसको काटेंगे तो 7 से काटते हैं, है ना, तो 7 × 21 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 7×5 = 35, दो अंक के बाद में पॉइंट, है ना, तो एक जीरो यहाँ पे बैठा देते हैं और एक पॉइंट बैठाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 0.05, ये हमारा आया। अब हम क्या करते हैं, और कटेगा क्या, और कटेगा तो इसको हम लोग काट लेते हैं। चलिए एक स्टेप और कर देते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 88 गुना 0.5 और बटा में हमारा हो जाएगा 3। अब हम आगे करते हैं तो 525 माइनस इसको गुना करते हैं, तो 88 को 0.5 से गुना करेंगे, 88 गुना 0.5, तो 5 × 8 = 40, यहाँ पे हो जाएगा 5 × 8 = 40 और 4 × 44, तो इतना ही आएगा। एक अंक के बाद में पॉइंट है ना, यहाँ पे एक और यहाँ पे 0 होगा, 0.05 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो दो अंक के बाद में पॉइंट हो जाएगा, तो 1 2 यहाँ पे, तो कितना आएगा 4.4/3, इतना आया। अब हम क्या करते हैं, इसको भी काट लेते हैं, तो इसको चलिए हम काटते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम यहाँ हटा देते हैं, तो यहाँ पे एक 0 हो जाएगा। चलिए इसको काटते हैं, तो 15 बार में जाएगा, 2 दूना 2 दूना, और कटेगा क्या, देखिए काट लिए हम 15 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, एक बार में 15, 16 17 18 19 20 21 22, कितना हुआ 7, तो 7 है, एक 0 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग पॉइंट बैठाएंगे, ये हमारा कितना बन गया 70, 15 चौका 60, 4 बार में हमारा आएगा 60, है ना 60, तो अब बच जाएगा 10, 10 में हमारा कितना हो जाएगा, एक 0 बैठ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 15 छक्का 90, 6 बार में 90, तो 1.46 इतना आया। आप लोग अच्छे से इसको करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, 525 में घटा देते हैं 1.46 को, इसको हम लोग घटाते हैं, तो इसको आप लोग घटाइएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 525 और 1.46 00, इसमें हम लोग घटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा 4
यहाँ पे हो जाएगा 5, 9 में 4 गया 5, यहाँ पे बचेगा 4, 4 में 1 तो 3, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे 5, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर ऑफ स्टूडेंट। इतनी आसानी से क्वेश्चन बन गया, बस थोड़ा सा यहाँ पे गुना भाग करना था, तो उसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा और एक बार में सटीक आंसर लाने का प्रयास कीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और ये हमारा जो है 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो आज के लिए इतने ही स्टूडेंट, धन्यवाद।